ये स्वागत आप सबों का। बिहार एसटीईटी को लेकर के सबसे बड़ा सवाल मेरिट और नॉट इन मेरिट 21 जून को जो यह दो भागों में रिजल्ट प्रकाशित किया गया, उसके बाद से 26 जून के लेटर आने के बाद अभ्यर्थियों का यह मानना कि सरकार नॉट मेरिट के तरफ से काम कर रही है। आज पटना की सड़कों में चाहे वो मेरिट के अभ्यर्थी हो चाहे नॉट इन मेरिट के अभ्यर्थी हो, दोनों जो हैं वो आंदोलनरत हैं। दोनों अपनी अपनी मांगों को लेकर के पटना की सड़कों पर उतरे हुए हैं। लगातार मीडिया कवरेज भी सभी को मिल रही हैं। परंतु बिहार एसटीईटी में सबसे बड़ा सवाल कि क्या सरकार वाकई में नॉट इन मेरिट के पक्ष में है या सरकार फिर मेरिट वालों के बारे में भी सोच रही है। अगर आप स्पष्ट राय जानने का प्रयास करें तो सरकार ने कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने गलती की है, बीएसईबी से गलती हुई है, जो कि आप 12 मार्च को कहें 21 जून को कहें, दोनों रिजल्ट प्रकाशन में कहीं ना कहीं सीट से ज़्यादा रिजल्ट की जो बातें थी वो गलती हुई, एक अलग मैटर हो गया, वो बहुत बात पुरानी हो गई। लेकिन सरकार ने 26 जून को जो लेटर निकाला और उस लेटर में कहीं ना कहीं सरकार मेरिट और नॉट मेरिट से आगे बढ़ के क्वालिफाई की बातें करने लगी। और आज के समय में अगर आप एक लाइन पे बात कहें तो सरकार ना तो मेरिट के फेवर में है ना ही नॉट इन मेरिट के फेवर में है। सरकार अब कोई भी डिसीजन अगर लेगी तो वो क्वालिफाई अभ्यर्थियों को फेवर में लेकर के ही लेगी। अब इन क्वालिफाई अभ्यर्थी में मेरिट भी आते हैं, इन क्वालिफाई अभ्यर्थी में नॉट इन मेरिट भी आते हैं, और इन क्वालिफाई अभ्यर्थी में 2011 के जो बचे हुए अभ्यर्थी हैं जिनकी नियुक्ति नहीं हो पाई है वो अभ्यर्थी भी आते हैं। ये क्वालिफाई के फेवर में जो भी निर्णय होगा, चाहे आप आज सवेरे देखे होंगे नियमावली में बदलाव से संबंधित बातें, मैं आपको आने वाले वीडियो में भी उस पर भी एक और वीडियो बनाऊंगा जिस पे और स्पष्ट आपको क्लियर होगा। लेकिन जो भी कंडीशन आपको देखने को मिल रहा है, चाहे अब आप समझ ले सर्टिफिकेट वितरण से हो या नियमावली बदलाव से हो या बहाली की प्रक्रिया या नियुक्ति की प्रक्रिया या चयन की प्रक्रिया, कोई भी प्रक्रिया हो, सरकार क्वालिफाई के हित में ही फैसला लेने वाली है और क्वालिफाई के बारे में सोच के ही फैसला लेने वाली है। और क्वालिफाई कहने का मतलब होता है जिसमें कि मेरिट और नॉट इन मेरिट और 2011 वाले तीनों आ जाते हैं। अभ्यर्थियों का लगातार ये प्रश्न होता है कि क्या गवर्नमेंट नॉट इन मेरिट या मेरिट वालों के साथ या दोनों के साथ किस तरीके से गवर्नमेंट का बिहेव है, गवर्नमेंट का पक्ष है। आप लोग भी सचिवालय जाते होंगे, अधिकारियों से मिलते होंगे, आप लोगों को भी ये अंदाज़ा होगा कि गवर्नमेंट का अब रुझान किस ओर है, गवर्नमेंट की झुकाव किस ओर है। लगातार जो अधिकारियों के माध्यम से जो बात निकल करके आती हैं वो किसी फेवर में नहीं जाती हैं, वो आज के समय में यही कही जा सकती है कि सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई के फेवर में जाती है। अगर आप खुद को क्वालिफाई मानते हैं तो सरकार आपके फेवर में है, और अगर आप खुद को क्वालिफाई नहीं मानते हैं या आप क्वालिफाई नहीं हैं तो वाकई में सरकार आपके फेवर में नहीं है। यहाँ किसी प्रकार की कन्फ्यूजन आप ना रखें। जो बातें मैंने आपको बताई एक लाइन में, सभी क्वालिफाई के फेवर में सरकार ने निर्णय लिया है और उसी निर्णय को आगे किस प्रकार से लागू किया जाए उस पर विभाग बड़े ही गंभीरता से और सोच विचार के आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। और उसी सिलसिले में नियमावली बदलाव से लेकर के हो चाहे सर्टिफिकेट वितरण से संबंधित बातें हो, सभी चीज़ों पर जो है वो गहनता से विचार चल रहा है। और आने वाले समय में आपको बहुत ही अमूलचूल परिवर्तन वैसा कुछ खास देखने को नहीं मिलने वाला है जो आज के अखबारों ने स्पष्ट किया है। और उन सभी परिवर्तनों के साथ ही ऑनलाइन और सेंट्रलाइज मोड में बहाली होगी। अभी सभी अभ्यर्थी जो 80,402 अभ्यर्थी हैं, साथ ही साथ 2011 के सभी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और सभी की हिस्सेदारी उसमें सुनिश्चित करने की ओर सरकार का कदम आगे बढ़ चुका है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोगों को गवर्नमेंट की जो पक्ष है, गवर्नमेंट की जो झुकाव है उसके बारे में ज़रूर एक अंदाज़ा लगा होगा। और आप खुद अगर परिस्थितियों का, वस्तु स्थिति का आकलन करेंगे तो आपको भी अंदाज़ा होगा कि गवर्नमेंट का रुझान जो है वो किस ओर है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आने वाले समय में कोई भी अगर अपडेट होगा तो आप तक पहुंचाएंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। थैंक यू।